हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश ई फोर्ट वन में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 की इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन, जिसका नाम है गर्ल विथ ए बास्केट विद, और जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसकी हिंदी अनुवाद को करने का तरीका बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नए वीडियो की अपडेट आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो पर लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश प्रोज, आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रोज, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अ गर्ल विथ अ बास्केट, विलियम सी डगलस। अ गर्ल विथ अ बास्केट, ए में से गर्ल में से लड़की, विथ में साथ में, अ बास्केट में से एक टोकरी, अर्थात टोकरी के साथ में एक लड़की, यानी एक लड़की है जो टोकरी के साथ में, उसी पे पूरी स्टोरी लिखी गई है, ठीक है, विलियम सी डगलस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपसे हमारा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या नहीं। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो वीडियो हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं, जो वीडियो बन रहा है, ये आखिर किसके ऊपर है। गर्ल विथ ए बास्केट जो है विलियम सी डगलस लिखे हैं, तो आखिर विलियम सी डगलस है कौन? ठीक है, अगर हम ये जान लें तो अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि विलियम सी डगलस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो 1950 में हमारे इंडिया में यात्रा करने के लिए आए हुए थे, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, गर्ल विथ ए बास्केट, ठीक है ना। और इसके बाद कह रहे हैं कि बँटवारा भी हुआ था उस समय, तो जब वो इंडिया में आते हैं तो ठीक है, तो क्या यहाँ की क्या सिचुएशंस होती हैं, वो क्या-क्या देखते हैं, ठीक है, और किन-किन चीज़ों से वो हमारे भारत में आकर के प्रभावित होते हैं, कहाँ-कहाँ वो घूमते हैं, इसके बारे में वो लिखते हैं। तो हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसका मीन फाइंड आउट करेंगे, इसका अर्थ यानी हिंदी अनुवाद आसान शब्दों में करेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानी खेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations at every stop. I swung open the door of my compartment and walked the platforms. तो फ्रेंड्स, यदि आप भी कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक लगे रहिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यदि आप जानते होंगे तो अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए, आज हम आपको ऐसे-ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं कि अगर मीन आपको निकालना है तो कब आपको किधर से किधर चलना है, आप कैसे हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है आई हैड लेफ्ट। ये जो भी बातें लिखी जा रही हैं वो किन्होंने लिखा हुआ है? विलियम सी डगलस ने। वो बता रहे हैं कि इंडिया में उनके साथ क्या-क्या हुआ, कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, ठीक है ना? चलिए ठीक है। जी हाँ, मेरी बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ आई हैव लेफ्ट न्यू दिल्ली। आई मीन्स मैंने, हैड लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, न्यू दिल्ली मीन्स नई दिल्ली को। आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, ये आपका राइट लेफ्ट वाला नहीं है, जो बायां दायां आप समझ रहे हैं। ये लीव का सेकंड फॉर्म, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थर्ड फॉर्म है। लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो आई मीन्स मैंने, हैड के साथ आएगा तो ये बीती हुई बात बताएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा कुछ। तो आई मीन्स मैं हैड लेफ्ट छोड़ चुका था, अर्थात मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली मीन्स नई दिल्ली को। मैं नई दिल्ली को छोड़ चुका था, अर्थात मैं ये कह सकते हैं मैं नई दिल्ली से चल पड़ा था। कहाँ के लिए? फॉर मीन्स के लिए, द हिमालयाज मीन्स हिमालय। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा था। तो जो काम हो रहा है वो अंत में रखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं आई वॉज गोइंग, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, गोइंग मीन्स जा रहा, एज फॉर एज, एज फॉर एज का मतलब होगा तक। ऐसे तो इसका एक अर्थ और बताता हूँ, एज मीन्स उतना, फॉर मीन्स दूर, एज मीन्स जितना, कि एक का अर्थ उतना और दूसरे का अर्थ जितना। बरेली मीन्स बरेली, कह रहे हैं कि मैं उतना दूर जा रहा था जितना कि बरेली। तो कहने का मतलब ये कहेंगे कि मैं जा रहा था, अर्थात मुझे जाना था। एज फॉर एज का मतलब हो जाएगा तक। मुझे बरेली तक जाना था, कैसे? बाई ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी से। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था। एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, बाई कार मीन्स कार के द्वारा, टू रानीखेत मीन्स रानीखेत, और तब कार के द्वारा यानी कार से मुझे रानीखेत जाना था। और रानीखेत है क्या, देखिए,
एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन मीन्स एक, ओल्ड मीन्स पुरानी, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजी, आर्मी मीन्स सेना, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की हिल स्टेशन पहाड़ी छावनी, ठीक है ना। एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी, लोकेटेड जो स्थित है, ऑन 6000, ऑन मीन्स ऊपर, 6,000 फुट, रिज मीन्स पर्वत श्रृंखला पर, जो 6,000 फुट पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है। क्या स्थित है? एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी। और कहाँ स्थित है? अपोजिट मीन्स उल्टा भी होता है और सामने भी होता है। अपोजिट मीन्स सामने, 120 मील, 120 मील स्ट्रेच तक फैले हुए, ऑफ स्नो कवरेड मीन्स बर्फ से ढके हुए, सॉरी स्नो कैपेड, स्नो मीन्स बर्फ से, कैपेड मीन्स ढके हुए, हिमालयाज मीन्स हिमालय के, तो हम कह सकते हैं। और रानी खेत जाना था एक लाइन में, और रानी खेत जाना था जो एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी थी, जो 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के दूसरी ओर या सामने 6,000 फुट ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये जगह जहाँ वो जाना चाहते हैं। आगे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ फिर से वीडियो पॉज करके और बैक करके देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, वाज मीन्स थी, स्लो मीन्स धीरे, रेलगाड़ी धीरे थी, एंड मीन्स और, इट मीन्स यह, स्टॉप्ड मीन्स रुकती थी, एट ऑल मीन्स सभी, द वे मीन्स रास्ते पर, स्टेशन मीन्स स्टेशन पर। तो कह रहे हैं रेलगाड़ी धीरे थी, धीरे चल रही थी, एंड मीन्स और, इट मीन्स यह, स्टॉपेड मीन्स रुकती थी, और यह रुकती थी, एट ऑल में सभी, द वे मीन्स रास्तों की, स्टेशन मीन्स स्टेशन पर, और यह सभी स्टेशन, माफ़ कीजिएगा, और यह सभी रास्तों के सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, एट मीन्स पर, एवरी मीन्स प्रत्येक, स्टॉप मीन्स पड़ाव कह लीजिए या स्टेशन कह लीजिए, प्रत्येक पड़ाव या स्टेशन पर। आई मीन्स में स्वंग ओपन, स्विंग मीन्स होता है झूलना, लेकिन यहाँ पे होगा स्वंग ओपन दिया हुआ है तो एक ही साथ होगा जोर से। यहाँ हम लेंगे जोर से, ओपन मीन्स खोलता था। कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, राइटर विलियम सी डगलस जी, की आई ओपन, मैं खोलता था कैसे, स्वंग मीन्स जोर से, मैं जोर से खोलता था किसको, द डोर मीन्स दरवाजे को, मैं दरवाजे को जोर से खोलता था किसके, ऑफ मीन्स का, किया के, माई मीन्स अपने, कंपार्टमेंट मीन्स डब्बे, तो हम कहेंगे मैं अपने डब्बे, ऑफ आता है तो उल्टा चलते हैं, कि दरवाजे को जोर से खोलता था, एंड मीन्स और, वॉकड मीन्स घूमने लगता था, प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म पर, और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था। ओके नेक्स्ट देखिए, द प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म्स, वेयर मीन्स थे, पैक्ड भरे हुए, विथ मीन्स से, पीपुल मीन्स लोगों से, तो जो काम है भरे हुए थे वो लास्ट में जाएगा। प्लेटफॉर्म लोगों से, अब ये भरे हुए थे लास्ट में, भरे हुए थे। अब कौन कौन से लोग थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। तो एक लाइन में कैसे निकालना है, पहले हमें लिख देना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले हमें ये पढ़ लेना है, द प्लेटफॉर्म्स, यानी प्लेटफॉर्म्स किससे, सिख लोगों से, मुस्लिम लोगों से, हिंदू लोगों से, सिपाही से, व्यापारियों से, पुजारियों से, पोर्टर्स, कुलियों से, भिखारियों से, हॉकर्स और फेरी वालों से। अब यहाँ पे कहेंगे भरे हुए थे, ऐसे लोगों से भरे हुए थे। प्लेटफॉर्म पे कई प्रकार के लोग होते हैं ना, ठीक है। हॉकर्स का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे, फेरी वाले मतलब क्या, तो फेरी वाले का मतलब जो घूम घूम के गाँव में कोई भी सामान बेचते हैं उनको हम कहते हैं फेरी वाले। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, वाज मीन्स था, बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव, लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव था, एंड मीन्स और, ड्रेसड मीन्स पहने हुए था, इन मीन्स में, लूज मीन्स ढीले ढाले, वाइट मीन्स सफ़ेद, गारमेंट्स मीन्स कपड़े, लगभग प्रत्येक व्यक्ति क्या था, नंगे पाँव था और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े, ड्रेसड माने ये काम है ना पहनने वाला, तो ये लास्ट में जाएगा, पहने हुए था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। और आगे देखिए इसी में, अब इसके बाद कह रहे हैं, आई मीन्स में, वुड आस्क मीन्स पूछता था। देखिए वुड का प्रयोग यहाँ पे हम पूछता था हमने कहा है, तो आपको बता दें ये विल वाला वुड नहीं है, वुड का प्रयोग ये वाला है। जैसे कि मान लीजिए कोई बीती हुई बात जब हम बताते हैं, जैसे आदत, पास्ट में हो लेकिन वो आदत हो, बीती हुई आदत, जैसे ये करता था, वो करता था, मिनी के पिताजी वहाँ जाते थे, बगीचे में रोज़ जाते थे, तो ऐसा वुड होता है। तो यहाँ पे भी हम था तिथि का यूज करते हैं। तो आई मीन्स में, वुड आस्क मीन्स पूछता था, एट लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट, वो सूची नहीं, उसकी स्पेलिंग LIST होती है। तो एट लिस्ट को एक ही में कहेंगे कम से कम। आई वुड आस्क मैं पूछता था, एटलीस्ट कम से कम 3 पीपुल, 3 लोगों से, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था, बिफोर मीन्स पहले मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था, आई कुड फाइंड,
आज तब जाकर के आई मिस मैं कुड मिस सकता था फाइंड मिस पा, तब जाकर के मैं पाता था वन मिस एक व्यक्ति को, हु मिस जो स्पोक मिस बोलता था, इंग्लिश मिस अंग्रेजी जो अंग्रेजी बोलता था। फ्रेंड्स यदि आपको टेंस आती है तो आप देख सकते हैं ये स्पोक लिखा है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है वर्ब की, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप टेंस भी पढ़ सकते हैं। मैं नए नए वीडियोज़ लाने वाला हूँ आपको ट्रांसलेशन की भी, और कुछ टेंस मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी मीन्स हम, वुड टाक मीन्स बात करते थे, वर्ड मीन्स संसार के, अफेयर्स माने मामलों में। ठीक है, मामलों पर, हम सांसारिक मामलों पर। अब ये जो बात करने का तरीका है, जो का प्रोसेस है, ये लास्ट में जाएगा। हम सांसारिक मामलों और प्रत्येक मुख्य, मेजर मीन्स मुख्य, टॉपिक मीन्स बिंदु, और प्रत्येक मुख्य बिंदु पर बात करते थे। काम बाद में जाता है, कौन सा काम कर रहे हैं, बात करने का, ये कहा जाएगा सबसे अंत में। ठीक है, द न्यूज और उस समाचार के बारे में, ऑफ द डे उस दिन का, प्रेडिक्टेड जो बताई जाती थी या होती थी, और उस दिन के समाचार के बारे में भी बात करते थे जो उस दिन होती थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इन दिस वे, इस प्रकार से, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, वे माने तरीका या रास्ता, लेकिन हम ये कहेंगे एक ही इसका मतलब होगा इस प्रकार से। आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा, जब बी आई एन जी फॉर्म आती है तो रहा रही में जाता है। तो इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वाज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट मीन्स पाने का, ए फील मीन्स अनुभव करना, यानी मैं अनुभव करने की कोशिश कर रहा था क्या, ऑफ द पल्स मीन्स नब्ज, मैं नब्ज को, ऑफ है तो उल्टा, मैं नब्ज को, किसके नब्ज को, ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र के, मैं राष्ट्र के नब्ज या राष्ट्र के लोगों के नब्ज को, गेट अ फील मीन्स टटोलने की कोशिश कर रहा था। फिर कह रहे हैं, चेकिंग जानकारी करते हुए, ओपिनियन मैंने विचारों को, अगेंस्ट मैंने विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड सरकारी व्यवहार, एंड मिस और रिपोर्ट्स माने लेखा जोखा, सरकारी व्यवहार और लेखा जोखा के विरुद्ध, लेखा जोखा के विरुद्ध मैं विचारों को जानने की कोशिश कर रहा था, अर्थात जांच पड़ताल कर रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। द रूट मीन्स, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट मीन्स सड़क, ले मीन्स ले जाती थी या जाती थी, थ्रू मीन्स हो करके, थ्रू मीन्स से भी होता है, होकर भी होता है। ठीक है, तो सड़क हो करके जाती थी, वन मीन्स एक, ऑफ मीन्स में से, वन के बाद जब भी ऑफ आए, वन ऑफ दी रिचेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट, ठीक है, वन ऑफ दी क्लेवरेस्ट, तो ऑफ का मतलब हो जाएगा में से। ठीक है, यहाँ निकलेगा में से, तो उल्टा अर्थ निकालते हैं। तो सड़क हो करके गुजरती थी, कहाँ से, इंडियाज भारत के, एग्रीकल्चरल कृषि एरिया क्षेत्रों से, कैसी कृषि क्षेत्र, ऑफ द रिचेस्ट मीन्स सबसे, सबसे विकसित, तो हम कह सकते हैं वन मीन्स एक, यानी सबसे विकसित क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर के, तो कह सकते हैं सड़क भारत के सबसे विकसित कृषि क्षेत्रों में से, आपका मतलब में से एक से होकर के गुजरती थी। अब ये गुजरती थी या जाती थी, लास्ट में बोलना है। ठीक है, आगे, दिस मीन्स यह, वाज मीन्स था, द प्लेन मीन्स समतल, ऑफ द अपर गंगा मीन्स समतल भाग, ऑफ द अपर गंगा मीन्स ऊपरी गंगा, रिवर मीन्स नदी का। देखिए, तो दिस वाज यह था, क्या था, तो द प्लेन मीन्स समतल भाग, ऑफ आया है तो किसका, ऑफ आया है तो उल्टा चलना है, ऑफ द गंगा रिवर, तो हम कहेंगे यह पहले कह लेंगे, यह गंगा नदी का ऊपरी भाग का, ऑफ मीन्स का समतल भाग था। 1000 फीट एबव, ए मीन्स 1000 मीन्स 1000 फीट मीन्स फीट 1000 फीट, एबव मीन्स ऊंचा, ऊपर, सी लेवल मीन्स समुद्री तल से या समुद्री स्तर से, समुद्री स्तर से लगभग ये कितना था, 1000 फीट ऊंचा था, बट लेकिन फिर भी ट्रॉपिकल, काफ़ी गर्म, लेकिन ये फिर भी काफ़ी गर्म था। द गंगा मीन्स गंगा, वाज मीन्स थी, यानी गंगा नदी थी, ब्राउन सिल्ट मीन्स मटमैली, क्या कहेंगे, गंगा नदी मटमैली थी, स्वालेन उमड़ रही थी, विथ मीन्स से, फ्लूड वाटर्स माने फ्लूड मीन्स बाढ़ के, वाटर्स माने पानियों से, अर्थात पानी से। तो हम एक लाइन में क्या कहें, गंगा नदी मटमैली हो गई थी, मटमैली दिख रही थी, और बाढ़ के पानी से क्या कर रही थी, उमड़ रही थी, स्वालन माने उमड़ रही थी, इट्स माने यह, ओवरफ्लोज माने बह रही थी, या
कैसे? इनअंडेटिंग मतलब हम कह सकते हैं समाहित किए हुए, ठीक है, घेरे हुए या समाहित किए हुए। थाउजेंड्स मीन्स हजारों, ऑफ एकड़, एकर्स लिखा है, एकड़ आप लोगों ने खेत का नाम सुना होगा, तो यह हजारों एकड़, ठीक है, ऑफ राइस मीन्स चावल के खेतों को समाहित किए हुए, अपने अंदर समाहित किए हुए होकर के बह रही थी या बहती थी, ठीक है। टू द नॉर्थ, उत्तर से, वेयर मीन्स थे, जंगल्स माने जंगल्स यानी जंगल, ग्रेट एक्सपेंसेज, ग्रेट मीन्स बड़े बड़े, एक्सपेंसेज माने फैले हुए, ऑफ ग्रास मीन्स घास, कह रहे हैं उत्तर दिशा से बड़े बड़े जंगल जंगल थे जिसमें बड़े बड़े घास, ग्रेट एक्सपेंसेस, ग्रेट माने बड़ी मात्रा में, एक्सपेंसेज मीन्स फैले हुए थे, विस्तृत थे, ऑफ ग्रास मीन्स घास, जिस जंगल में बड़े बड़े घास थे, फैले हुए थे। हाइगर, अधिक ऊंचे, देखिए हाई है तो ऊंचा, हाइगर है तो अधिक ऊंचा, हाईएस्ट है तो दी हाईएस्ट है तो सबसे ऊंचा, जैसे यहाँ पे सबसे आया था, सबसे विकसित, तो वही है हाइगर। वो घास कैसे थे? हाइगर मीन्स अधिक ऊंचे, देन मीन्स तुलना में, या से, इमेंस मीन्स एक व्यक्ति के, हेड मीन्स सर, वे घास एक व्यक्ति से भी अधिक, एक व्यक्ति के सर से भी अधिक ऊंचे थे, एंड मीन्स और। अनब्रोकन एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न रूप से, यहाँ से अब अर्थ निकालेंगे। अनब्रोकन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर का मतलब हो जाएगा और, इसलिए कि अविच्छिन्न रूप से उत्तर दिशा से, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा से बड़े बड़े जंगल थे और उसमें घास ऐसे थे जो कि क्या थे, और उसमें घास ऐसे थे, जी हाँ, देखिए हमने आपको एक लाइन में बता दिया, अनब्रोकन अटूट होता है, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक लाइन में इसको अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न रूप से उत्तर दिशा से बहुत बड़े बड़े जंगल थे और उसमें बड़े बड़े घास थे, हाइगर देन, हाइगर मीन्स अधिक ऊंचे, देन मीन्स से, एमेंस मीन्स एक व्यक्ति के, हेड मीन्स सर, जो एक व्यक्ति से, जो एक व्यक्ति के सर से भी अधिक ऊंचे थे, ठीक है। फिर कह रहे हैं एन ओकेशनल क्लम्प, एन मीन्स एक, ओकेशनल मीन्स होता है कभी कभी, क्लम्प मीन्स पेड़ की, क्लम्प मीन्स झुरमुटे, ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों की, और कभी कभी तो पेड़ों की झुरमुटे भी आती थी, झुरमुटे भी उनके यात्रा में आती थी। वो क्या थी? वो बड़े बड़े घास और वो पेड़ की कभी कभार आने वाली झुरमुटे। द होम्स मीन्स घर, जो घर हो गए थे, ऑफ टाइगर्स माने शेर का, जो शेरों का यानी बाघों का, हाथियों का, पाइथन्स अजगर का, एंड मीन्स और, कोबराज मीन्स कोबरा यानी नागों का, जो नागों का, अजगर का, हाथियों का, टाइगर्स यानी बाघों का, बाघों के यहाँ पे के घर हो गए थे यानी शरणास्थली बन गए थे। कौन? उस, वो जो बड़े बड़े जंगल थे, ठीक है, उत्तर दिशा से अविच्छिन्न रूप से जो बड़े बड़े जंगल थे, और क्या थे, और बहुत बड़े घास थे, ऐसे घास थे जो व्यक्ति के सर से भी अधिक ऊंचे थे, ठीक है। तो और कभी कभी यहाँ पे ओकेशनल मीन्स कभी कभी, क्लम्प मीन्स झुरमुटे, और कभी कभी पेड़ के झुरमुट भी आ जाते थे। ये सभी चीज़ें क्या बन जाते थे? बन गए थे, इन सभी चीज़ों के घर बन गए थे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था। यदि आपको पसंद आएगा, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपको समझ आई है या नहीं आई है। हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे पार्ट 2, ठीक है। आज यहीं ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।